आपको आप जिस जगह आए इसे एल्लोरा के नाम से जाना जाता है। इस गांव को हिंदी इंग्लिश में एल्लोरा कहा जाता है। इस गांव का एक प्राचीन नेम था, वर्ल्ड नेम एलापुरम। ये नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा है आप साउथ में जाएंगे, हर गांव के पीछे पुरम लगाते हैं। ये नाम संस्कृत में आता है एलापुरम। मराठी लैंग्वेज में इस गांव को वेरुल, स्नेक का जो हाउस होता है उसे मराठी में वारुल कहते हैं, वारुल से वेरुल। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए वो हर वर्ड्स पे शॉर्ट कर देते हैं, या उन्हें ये मराठी में जो शब्द था वेरुल ये बोलने के लिए हार्ड था, इसलिए उन्होंने एल्लोरा अजंता नाम साथ में लिया जाता है। अजंता 110 किलोमीटर, अजंता पेंटिंग के लिए फेमस, एल्लोरा कार्विंग शिल्पकला के लिए। यहाँ पे 3 रिलीजन, बौद्ध, हिंदू, जैनिज्म। जैसे त्रिवेणी संगम है वैसे 3 धर्म का संगम है। इस 34 केव का मेकिंग करने के लिए 600 ईयर लगा, 600 साल लगे। अजंता ये बिफोर क्राइस्ट बीसी, यानी अजंता बनने में अभी तक 2200-2300 साल हो रहे हैं। एल्लोरा ये आफ्टर क्राइस्ट एडी, ये प्रेड एडी का, इसे बनने में मिनिमम 1500-1600 साल हो रहे हैं। ये 5 सेंचुरी एडी तो 7 सेंचुरी एडी बुद्धिज्म केव मेकिंग किया। भारत में 1200 केव है, विश्व में पूरे 1200 केव है। सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म केव है, जो कलिंग राज अशोक सम्राट, उन्होंने सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म का धर्म प्रचार किया। तो बुद्ध की भी जो 12 गुफाएं जो 5 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है, तो 7 सेंचुरी तक बुद्धिज्म क्यों बना है। 7 सेंचुरी से लेके 9 सेंचुरी तक हिंदुज्म है, 9 सेंचुरी से लेके 11 सेंचुरी तक जैनिज्म। इसे 3 किंग ने वर्क भी किया है, 3 राजाओं ने मिलकर बनाया। बुद्धिज्म के 12 के चालुक्य डायनास्टी, वाकाटाका, विजयनगर, बादामी। इस दुनिया में सबसे पहली जो डायनास्टी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट थी और बिगेस्ट थी, वो थी चोला। बहुत सारी डायनास्टी आती है, सबसे लास्ट वाली थी यादव के चालुक्य डायनास्टी, वाकाटाका, विजयनगर, बादामी। हिंदू धर्म के 17 के राष्ट्रकूटा, नरेश, दंती, दुर्ग, फर्स्ट कृष्णा। खत्म हुआ हिंदुज्म का। और जो जैनिज्म का जो 5 किए हुए वो भी राष्ट्रकूटा फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका नाम था अमोघ वर्षा। जैन के लोग क्या कि पहले ज़माने में हिंदू धर्म में भी अंधश्रद्धा होती थी, कई जगह किसी देवी देवता को बलि दिया जाता था। और हिंदू धर्म में बलि इसलिए भी शिकार के लिए जाता था, सबसे पहले बलि दी जाती थी, या मनुष्य की हो या प्राणी की हो। लेकिन वो प्रथा उस राजा को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जैन फॉलो किया। क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ कभी किसी की हत्या अहिंसा नहीं है। तो ये सभी गुफा बनाने का उनका जो रीज़न था, ये धर्म प्रचार, मेडिटेशन और साधना। आने वाली जनरेशन को अपना धर्म कल्चर, अपनी संस्कृति, अपन किस भगवान को पूछने के लिए यहाँ पे 3 रिलीजन का। ये जो माउंटेन देख रहे, ये माउंटेन बने लावा से, यानी इस धरती पे लाखों करोड़ों सालों पहले लावा था, वॉल्केनी था। ये पूरे महाराष्ट्र में फैला। इस माउंटेन का रेंज 1600 किलोमीटर का। ये गुजरात से स्टार्ट होता है, केरला में एंड होता है। इसे सह्याद्री, वेस्टर्न घाट, दक्कन प्लेटिनम भी कहा जाता है। तो आगे जो स्टोन देख रही है वॉल्केनी के कार्विंग के लिए सॉफ्ट है, मजबूत की हर एक फैसिलिटी आप समझ, यानी मार्च अप्रैल मई में विजिट करते हैं। जितना हीट बाहर होगा उतना कूल अंदर लगेगा। एसी जैसे लगेगा, आप ठंडी में आएंगे जितना ठंडा बाहर लग रहा है उतना हीट अंदर में जो होता है ये स्टोन अपोजिट करता है। क्योंकि लावा जब कूल होता है तो उसका एयर निकलने के लिए उसे छोटे छोटे होल देते हैं। आपको इस पत्थर को छोटे छोटे होल देखने मिलते हैं, जैसे बेसाल्ट कोरस के नाम से जाना जाता है। तो आपने अजंता देखा है किसी? अजंता 110 किलोमीटर। एल्लोरा की गुफा स्टेट में। अजंता का डिजाइन नॉर्थ शूज है, और अजंता की गुफा खोजी गई जॉन स्मिथ नाम के एक हंटर ने, ब्रिटिशर था, वो शिकार के लिए गया था। क्योंकि अजंता गांव से लेके 10 किलोमीटर अंदर जंगल में। अजंता किसी को पता नहीं था, मट्टी में ढका था। अजंता ये अनजान था, तो इसीलिए अजंता को कोई जानता कोई नहीं जानता, इसीलिए उसे कहते अजंता। ये जोड़ा गया अननोन नेम में। उस गाँव का नाम भी था अजिंक्यपुरम। मोनोलिथिक होती है। और ये बुद्धिज्म के हॉस्टल्स है, नंबर 12 एंड इसके आगे 11। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, ये पाली भाषा है, संस्कृति पाली है। इसे सीखने के लिए लोग यहाँ आते थे, उनके लिए नंबर 12 और 11 ये हॉस्टल्स है। 1 to 9 मोनास्ट्री, लिविंग, स्लीपिंग, डाइनिंग। तो ये एक केव नंबर 10 जो प्रे हॉल है, वहाँ से 1 स्टार्ट होता है। ये 1 to 9 ये भी मोनास्ट्री, लिविंग, स्लीपिंग, डाइनिंग एंड मेडिटेशन। उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों नंबर 10, जहाँ हिनीयाना महायाना दोनों पार्ट आपको साथ में देखने मिलते। इसी क्यों में इंटर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा, इसका सीलिंग का वर्क देख के आप किसी हाथी के स्टमक में खड़े। हाथी का जो कैलेटन होता है, उसके जो रिट्स होते हैं, उसकी तरह इसी का सीलिंग का वर्क है। इसी क्यों में पहले ज़माने में लाइट और माइक नहीं था, तो आगे से लेके पीछे तक आवाज जाए, इसलिए इस क्यों में एक होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि कहते हैं। इसके अंदर में एक साउंड भी होता है। तो अंदर से लेके बाहर तक 29 पिलर पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। लेकिन इस सामने वाली कारीन देखिए, बहुत सुंदर है। लॉन्ग से लगेगा, ये सब आर्टिफिशियल किया गया है, लेकिन इसका पत्थर में कार किया गया है। उसमें से टॉप वाली लाइन देखिए, ऊपर वाली। बुद्धा ने आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दिया था, जितना छोटा फैमिली रहेगा उतना हैप्पी। जैसे मिथुन कपल या आज के ज़माने में हम जो हमारे 2 के नाम से जाने वाले, वहाँ टॉप पे देखिए जो कपल्स है उनके डाउन में 2 चिल्ड्रंस भी। उससे नीचे आने के बाद 3 एंजल्स इधर से, 3 एंजल्स इधर से, जो गंधर्व अप्सरा है। एंजल्स लैंडिंग में फुल वर्षा थे। लेकिन बीच में ये जो सेंटर में जो बड़ा सा जो कमान जैसे जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये पीपल के पत्ते का आकार है।
जिस केव पे यानी बुद्ध धर्म में जहाँ पूजा पाठ होती है, जिस भी मंदिर पे पीपल के पत्ते का आकार होता है वो चैत्य वगैरह होता है। पीपल के पत्ते का आकार इसलिए क्योंकि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया पीपल ट्री के नीचे, सूरज की जो किरणें गिरती थी वो फिल्टर होकर बुद्धा की बॉडी पे गिरती थी, उनसे उन्हें एनर्जी इनलाइटमेंट मिलती थी। तो कलाकार ने वही कला वहाँ पे बनाया। वो जो विंडो दिख रहा है ना गोल सा, वहाँ से 2 दिन ऐसे होते इस केव में। 10 मार्च और 3 अक्टूबर को 4:30 बजे से लेकर 5:15 बजे तक सूरज जब डूबने जाता है उसकी किरण में उस विंडो में से होकर डायरेक्टली बुद्धा के फेस पे जाता है। ऐसा लगता है बुद्धा को साक्षात ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और ये 10 मार्च और 3 अक्टूबर को होता है। ये उत्तरायण दक्षिणयान होता है, इक्विनॉक्स। ये महाराष्ट्र में 2 जगह है, कोल्हापुर माँ लक्ष्मी टेम्पल, अयोध्या में राम मंदिर उनके माथे पे चंद्रकोर बना है, वो आर्टिफिशियल है। यहाँ पे साउथ में जाएंगे आप, जितने भी विष्णु के मंदिर है उन मंदिरों पे ये डेकोरेट हुए देखने मिलेगा आपको। 2 टेम्पल है, देखिए सामने फ्रंट में दिख रहा है, 2 टेम्पल के आकार बने हैं। ये साउथ बोधिसत्व, ये नॉर्थ बोधिसत्व, यानी ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। ये साउथ बोधिसत्व यानी साउथ में अब जाते बुद्धा का नहीं किसी भी भगवान का मंदिर बनाया जाता है, उसके ऊपर में गोपुरम होता है, द्रविडियन स्टाइल। साउथ में द्रविडियन स्टाइल में मंदिर बनाए जाते हैं और नॉर्थ में ए शेप में मंदिर बनाए जाते हैं, कलश वाले नागाशिली। नॉर्थ में नागाशिली में मंदिर होते हैं, साउथ में द्रविड़ीय शैली। तो कलाकार के दोनों कल्चर दिखाने का रीज़न यही है। यहाँ साउथ और नॉर्थ दोनों ही कलाकारों ने आके मेकिंग किया। लेकिन जो साउथ का जो मंदिर दिख रहा है उसी दिशा में वो 3 एंजल्स है, फ्रंट वाले एंजल्स। देखिए साउथ में फूल वर्षा होने की प्रथा कैसी होती है, इस प्रकार फूलों का वर्षा दोनों हाथों से किया जाता है। और नॉर्थ का जो मंदिर दिख रहा है उसी दिशा में सेंटर में वो गंधर्व, देखिए नॉर्थ में फूलों का वर्षा हो, वहाँ पे भी आपको डिफिकल्ट कलाकृति देखने मिली। एल्लोरा की जो गुफा है कहीं मट्टी में ढकी नहीं थी, छुपी नहीं थी, पहले से ओपन थी। इसलिए क्योंकि ये जो गांव है जहाँ आप खड़े हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज उनके ग्रैंडफादर मालोजी राजे भोसले उनका ये गांव है एल्लोरा। आप मंदिर गए घुसनेश्वर? हाँ, वहाँ से 200 मीटर आगे उनकी प्रॉपर्टी। उसी के आगे राइट साइड में इंदौर के रानी अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़े शिव भक्त थे। काशी से लेके घुसनेश्वर भारत में जितने प्राचीन शिव जी के मंदिर है उन मंदिरों का जीवन उद्धार किया है अहिल्याबाई होलकर ने। उन्होंने बहुत बड़ा तीर्थकुंड बनाया। इस कैलाश को सेकंड टाइम कलर पेंट मेंटेन भी किया है अहिल्याबाई होलकर। तो आपने मैप पे 34 केव देखा है, 34 में 106 है। 106 केव बनाने का रीज़न ये कि आज के ज़माने में आप घर बनाते तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन करते, अच्छा रहा ठीक है, नहीं तो चेंज कर सकते। पहले ज़माने में उन लोगों के पास वैसा कोई सिस्टम नहीं था डिज़ाइन वगैरह करने के लिए, इसलिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिस किया। 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, यूनेस्को साइट का दर्जा दिया। उसी पीरियड में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने जहाँ ब्रिटिश के और जहाँ कार्विंग किया है उसे नंबर दिया गया। साल 10 पीढ़ी ने इसे ही मिलकर बनाया। ये कैलाश 1680 मुगल अंपायर औरंगजेब ने इसे खंडित भी किया। ये जो खंडित है इसलिए यहाँ पे पूजा पाठ नहीं। इसी की दिशा में देखिए बैक साइड में घुसनेश्वर मंदिर है, एक ही लाइन में कई मिसिल नहीं है। वो स्टेट में रहा वो घुसनेश्वर मंदिर रहा, पूजा पाठ होते हैं यहाँ पूजा पाठ। ऐसे पूरे विश्व में 2 मंदिर है, कंबोडिया अंकुरवाट विष्णु का मंदिर है, बिल्ट किया गया है, इससे बड़ा है लेकिन इसे बिल्ट नहीं किया गया। ये टोटली एक ही पत्थर में। बाकी के जो केव देखा वो भी एक ही पत्थर में, लेकिन कुछ गुफाओं का निर्माण फ्रंट टू बैक है, कुछ टॉप टू बॉटम। ये कैलाश शिव जी को डेडिकेट है इसलिए इसे कैलाश कहा जाता है। नहीं तो कैलाश शिव का निवास स्थान वो मानसरोवर हिमालय में पूरा बर्फ में ढका है, व्हाइट है ना। तो जिस राजा ने इसे मेकिंग किया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी विजयनगर अंपायर श्री कृष्ण देवराय, उन्होंने इसे बनाने के बाद उसी तरह पूरा व्हाइट कलर पेंट भी किया। लेकिन इसे कैलाशा को सेकंड टाइम में भी कलर पेंट किया, जो इस पे कुछ जगह डिजाइन है लाल कलर में जो अहिल्याबाई होलकर से डिजाइन। यही कैलाश जो नया करेंसी आया ना 20 रुपीज, जो सामने वाला जो स्तंभ दिख रहा है ये 20 रुपीज पे हर नोट पे हेरिटेज साइट है, पता है ना आपको। 10 रुपीज सूर्य मंदिर, 20 एल्लोरा, 50 हम्पी कर्नाटका, 100 रुपीज रानी का वाव गुजरात, 200 सांची स्तूपा भोपाल, 500 रुपीज लाल किला दिल्ली। वैसे 20 रुपीज़ पे इसी का ही चाहिए। तो यही मंदिर 5 हिस्सों में डिवाइड भी है। जो बैक साइड में वो है गर्भ मंडप, उसके आगे सभा मंडप, अंदर जाने के बाद जहाँ चप्पल शूज निकालना है वो है अर्ध मंडप। ये है नंदी मंडप, हर शिवलिंग के सामने नंदी होता है, ये नंदी मंडप। और उसके आगे वाला सारथी मंडप, सारथी यानी
आज के ज़माने में उसे ड्राइवर कहते हैं। इस गुफा का लुक देखिए, ये एक रथ है, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको यहाँ जहाँ व्हील्स होते उस व्हील्स की जगह आपको एनिमल्स देखने मिलेंगे, हाथी। यानी कलाकार ने इस मंदिर को उनके शोल्डर पे बनाया और वही इसे कैरी कर। ऐसे दो स्तंभ, एक ये गजस्तंभ है, ये गजस्तंभ ताकत का प्रतीक है। यानी इस गुफा को बनाने के लिए जो हाथी जैसी ताकत लगी है उसका प्रतीक है ये गजस्तंभ। उस दिशा में ही ध्वजस्तंभ, ध्वज ये जीत का प्रतीक होता है, तो इसे बना के जो जीत पाई है उसका प्रतीक है ध्वजस्तंभ। जैसे अंदर से इंटर करेंगे, वहाँ पे चप्पल शूज निकालने के बाद जैसे इस सभा मंडप में आप इंटर कर दी, सभा मंडप में एक ही जगह लाइट चालू है, जो सीलिंग पे 3D में नटराज का स्टैचू, जो आज के ज़माने में कहते हैं 3D, उस ज़माने में सीलिंग पे 3D में नटराज का स्टैचू, जिसे आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ऐसा लगेगा साक्षात शिव जी आपको। और फिर बाद में वो जो व्हाइट टेंट दिख रहा है देखिए, वहाँ पे जैन गुफा है। जैन में दो पार्ट, दिगंबरा श्वेतंबरा। जो दिगंबर होते हैं श्वेतंबर वस्त्र पहनते श्वेत बैठ, वो जो बैटरी गाड़ी खड़ा है ना, वो सिर्फ उस जैन गुफा के लिए। तो वहाँ पे दिगंबर पंथ की, श्वेतंबर नहीं, श्वेतंबर व्हाइट कपड़े पहनते श्वेत और मास्क रहता, वो दिगंबर पंथ की केवे। वहाँ दिगंबर पंथ के महावीर भगवान, हिंदू धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर और लक्ष्मी, जैन धर्म में भी गॉड ऑफ वेल्थ यक्ष यक्षिणी, जिन्हें इंद्र, इंद्रायणी, अम्बा, अंबिके के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ भगवान, जिनके सिर के ऊपर में स्नेक है, वो है पार्श्वनाथ भगवान। और बाहुबली, जो कर्नाटका, गोमटेश्वर, श्रवण बलगोड़ा, जहाँ पे बहुत बड़ा उनका स्टैचू, जो हर साल 12 साल में उनका दूध से अभिषेक किया जाता है, जो खड़े तपस्या करते हुए उन पर पेट चढ़ा। तो जो खुलताबाद है, जहाँ पे औरंगजेब का कब्र है, उसी खुलताबाद में सोए हुए हनुमान भारत में जो आप गए भद्रा मारुति, उनका वैशिष्ट्य है कि उन्हें पूजने के बाद शनि और भद्र का प्रकोप लगता नहीं है। जब रावण के पुत्र का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, रावण ने ग्रह बंद कर लिए थे, ग्रह बुध गुरु शुक्र शनि। हनुमान जब लंका गए थे, आते समय शनिदेव को लेके आए थे, तो शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि आपने हमारी सहायता की है तो हम आपको एक वरदान देते हैं, हमारा शनि हर किसी को लगेगा जो आपको पूजेगा उसे। शनिवार के दिन हनुमान जी को नहीं पूजा जाता है, मंगलवार के दिन पूजा जाता है, लेकिन शनिवार को शनिदेव के साथ हनुमान जी को भी पूजा जाते हैं। भद्रा, शनिदेव, यमदेव, ये सूर्य के किसी को